हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेब एकेडमिक्स में। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था बहुपद क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए क्वेश्चन। और ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक कर लिए थे, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, गुणनखंड कीजिए और एक व्यंजक हमारे सामने लिखा हुआ है। देखो, इसमें जो फॉर्मूला बनेगा तो उसको मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दिख रहा है साफ साफ, एस की घात 3, बाई की घात 3, जेड की घात 3 और ये -3ab एस करके एक फॉर्मूला है और आप सब उससे परिचित भी होंगे। तो मैं उसको साइड में आपको पहले ही उससे रूबरू करा देता हूँ। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 -3abc, ऐसे करके ये फॉर्मूला है। और इसको थोड़ा सा वो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नीचे ही आइडेंटिटीज की लिखेंगे। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी। इस प्रकार की आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा। और मैंने आपको बताने के हिसाब से भी, क्वेश्चन में यूज करने के हिसाब से एकदम लिख दिया। आपको क्वेश्चन करते हुए भी ये लिख के दिखानी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, इस फॉर्म में बनाने के लिए इसे हम 3 इंटू एक्स का क्यूब कर देंगे, प्लस इसको हम वाई का क्यूब कर देंगे और इसको हम बच्चों जेड का क्यूब कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, बात आती है 3abc की। तो 3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें लिखनी पड़ेगी। अब ए की जगह प्यारे बच्चों है हमारा 3x, बी की जगह क्या है y, सी की जगह z, है ना। और अब हमें ये वाली आइडेंटिटी लगाकर, जैसे ये मैंने लिख भी दिया, आपको पेपर में एडिट इसी लाइन में यहाँ पे लिख के ये दिखा देनी है। तो उसमें क्या है, देखो ये जो है बन गई। अब इसको a प्लस बी प्लस सी, तो ब्रैकेट में ए की जगह बच्चों, ए की जगह क्या लगाएंगे 3x प्लस बी की जगह y और सी की जगह z आ जाएगा हमारा। सी की जगह क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। अब ब्रैकेट जनरेट कर लेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। अब प्लस ए बी, तो 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई। और प्यारे बच्चों, प्लस बी सी, तो वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड। और अब क्या है ए सी या सी ए कह लो, सी ए कह लो। और सॉरी, बीच में आएगा सब माइनस सिंबल, बीच में रहेंगे ये माइनस सिंबल, बीच में का सिंबल आएगा माइनस का। और एक सेपरेशन लाइन भी खींच लेते हैं जो हमने साइड में ही लगाया है। अब सी की जगह जेड, ए की जगह 3x, ये बच्चों हमारा आ गया। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे करके हमारा हो गया। अब जितना ये सॉल्व होगा इसको और आगे कर देते हैं, 3x वाई प्लस जेड, और ये हमारा 3 3 जा 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई, और बच्चों माइनस का वाई जेड और प्लस वो 3x जेड। ये जो है हमारा इसका गुणनखंड और आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th देखेंगे, आप इसको नोट करिए। बहुत अच्छे, सभी ने नोट कर लिया, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है हमारे सामने। और जो प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 में लिखा है कि सत्यापित कीजिए और हमें प्रूव क्या करना है कि x की पावर क्यू और y की पावर क्यू और z की क्यू माइनस 3x/z बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, ये है हमारी LHS और ये है हमारी RHS, ये दायां बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष।
हम इस स्थिति में दायां पक्ष यानी RHS को लेंगे और RHS को प्रूव करके दिखा देंगे। तो हमारे क्या हो गया, इसको हम प्रूव कर देंगे यानी सत्यापित हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, हमने RHS ले ली। तो RHS जैसे हमने ये ली, एक बार मैं इसको यहाँ लिख के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, आप समझ लो। इसको हमने यहाँ ले लिया है और इसको हम सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 1/2 x प्लस y प्लस z, है ना। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी जो साइड में हम यहाँ नोट कर दे रहे, चूंकि हमारा a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है बराबर होता है, उसको और साइड ले लेते हैं, क्योंकि हमारा a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा यही, है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ फॉर्मूला इन सब में लग जाएगा। तो चलिए भाई करते हैं, इसके लिए करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ ये यहाँ क्या है भाई, यहाँ भी ऐसे y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, है ना। ये वाला पोर्शन हो गया, ये इसके लिए हो गया। अब इस पे आ जाइए, प्लस अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2xz, ये हमारा। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखो RHS लिखेंगे ऐसे ही, 1/2 ऐसे ही रहा, x प्लस y प्लस z, x स्क्वायर ये है एक और एक ये है, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। अच्छा, और y एक ये है एक ये है, 2y स्क्वायर, एक z ये है एक z ये है, 2z स्क्वायर। अब क्या बचा, माइनस 2xy। मतलब जो आइडेंटिटी अभी आपको पीछे क्वेश्चन में लगाई थी उसको ही हमें प्रूव करके दिखाना है बस, है ना। और जब आइडेंटिटी है तो प्रूव तो हो ही जाएगी, यानी 2xy माइनस का 2yz और 2xz, ये हो गया हमारा। अब प्यारे बच्चों RHS रहेगा ऐसे ही, अब 1/2 x प्लस y प्लस z। अब यहाँ देखेंगे आप, 2 हर जगह कॉमन है, 2 क्या है, 2 यहाँ कॉमन है, हम इंटू 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन तो इनके बीच है, मैंने लगा के दिखा दिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz एंड माइनस xz हमारा आ गया। अब प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और जो RHS की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी हमारा क्या, x प्लस y प्लस z, और प्यारे बच्चों प्लस z, और बराबर क्या आ गया, बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस x, ये हमारा बचा। दोस्तों अभी हमने पीछे ही एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, वो ये थी, क्योंकि a का जो ये मतलब इसको थोड़ा सा लिख लें, अगर हम ये लिखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और क्या प्लस c का स्क्वायर नहीं, हाँ, एक आइडेंटिटी आपको पीछे लिखाई थी ये कि क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, है ना। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है हमारा किसका, 1/2 नहीं, ये होता है हमारा a प्लस b प्लस c, है ना। ये क्या हो रहा है बार बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना बच्चों, और किसके माइनस ab माइनस bc माइनस ca के बराबर, है ना। आप समझ गए ना इसको, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस b प्लस c,
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे करके प्यारे बच्चों हमें ये करना है। तो ये हमारा आ गया। इसके बराबर क्या है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर क्या है प्यारे बच्चों, ये है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों, वो ये आ जाएगी क्या, x की घात 3 प्लस y की घात 3 और प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, जो हमारे किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो जब दोनों साइड बराबर आ गई तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमने सत्यापित कर दिया। आप इसको जो है नोट कर लेंगे। और बेटा ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए, समझिए और इसको करिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने ये है। और जो प्रश्न संख्या 13 है उसमें लिखा है कि यदि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो दिखाइए कि, तो हमें शो करना है कि s की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 जो बराबर होगा हमारा 3x बाई जेड के होगा। तो मित्रों इसमें कैसे करेंगे हम, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हाँ भाई आप क्या जानते हो, आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है x का क्यूब और y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy, जिसको आप पिछले 2 प्रश्नों में पढ़ चुके हैं, है ना, कि क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। बोलो होता है कि नहीं होता है, आप कहेंगे हाँ। क्या दे रखा है हमारा, x प्लस वाई जेड बराबर 0। क्या दे रखा है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बच्चों जब हम यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सर 0। क्या हो जाएगा ये 0, जो सारे के सारे ये हीरो बनने थे इतने बड़े बड़े, अब सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। अच्छा अब आप एक बात आइए, जब इधर का फंक्शन पूरा क्या हो गया 0, इधर का फंक्शन 0 हो गया, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड वाई का क्यूब और ये जेड का क्यूब, है ना प्यारे बच्चों, और ये माइनस 3x बाई जेड, और इधर हो गया सब कुछ क्या 0। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, काय का हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का। और यही तो तुम्हें प्रूव करना था, यही तो तुम्हें प्रूव करना था कि s की पावर 3 और y की पावर 3 और z की पावर 3 बराबर 3x बाई जेड, और ये हो गया आपका प्रूफ। बस इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है, और प्रश्न संख्या 14 में लिखा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, मतलब इनको तुम्हें इनका क्यूब नहीं निकालना। जैसे यहाँ पे लिखा है 12, 12 का क्यूब कितना होता है, जैसे 1728, वो निकाल के दिखाना, 7 का 343, 5 का 125, वो नहीं करना। परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अभी जो पीछे आपने आइडेंटिटी की थी, क्या की थी कि अगर तुम्हारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो किसके होता है, फंक्शन जो होता है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 बराबर 3xy, उसका यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को, और जब हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो फंक्शन लिखा होगा, ये फंक्शन लिख लेंगे सबसे पहले, चलो लिख लेते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको लिखने के बाद में हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना a बराबर -12 और b बराबर कितना बच्चों 7 और c बराबर हमारा 5। अच्छा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे कह रहे हैं हम सर कुछ नहीं जानते, नहीं आप बहुत कुछ जानते हो, है ना। सिर्फ आपको याद करना है क्या, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, बराबर 0 हो, तो या तब हमारा
जो होता है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब इज इक्वल टू होता है 3x, सॉरी 3 मतलब x में हो तो x में, बाकी 3abc के। तो चलिए इस पे काम करते हैं। तो देखो a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5। ये हो गया -12, ये दोनों को जोड़ोगे प्लस के 12, दोनों कट के क्या आ गए 0। जब ये दोनों आ गए 0 तो इसलिए 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 क्या हो जाएगा, इसलिए जो हमारा इनका मान हो जाएगा, यानी कि a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब बराबर हो जाएगा क्या 3abc, है ना। और a की जगह -12 का घन और b की जगह कितने का 7 का घन और c की जगह प्यारे बच्चों, c की जगह सर 5 का घन, है ना। ये अब ये 3 गुणा -12, ठीक है ना, 7 और गुणा कितना प्यारे बच्चों 5, और बच्चों 5, है ना। तो इनको हमें अब सॉल्व करना है। देखो भाई थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करो। 12 पंजे कितने हो गए 60, 12 पंजे 60 और प्यारे बच्चों 7 तिया 21, कितना हो गया 7 तिया 21। और प्यारे बच्चों अब देखो हम 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 0 ऐसे ही, तो इसका जो हमारा आंसर आया माइनस का 1260 आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 इसकी। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं प्यारे बच्चों इसकी। प्रश्न संख्या 2 में हमारा सॉल्यूशन नंबर सेकंड है ना, इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं माना क्या a बराबर 28, है ना। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, अब बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होना है, आप सब उतार के कर लेंगे। और ये -13 28 -15 -13। अब प्यारे बच्चों आपके जानते हैं, है ना, लिख देंगे हम जानते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर 3x/z, है ना, 3x/z होता है। इस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, अब हम लगाएंगे इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। a प्लस b प्लस c, a की वैल्यू प्यारे बच्चों 28, b की वैल्यू -15 प्लस माइनस माइनस और माइनस के 13, ये प्लस के 28 और ये माइनस के 28, क्या आ गया 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर क्या होगा 3abc, है ना। बेटा जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहला प्रश्न आपको बहुत आराम से सिखा दोगे, तब तो बस आपको ये करना है, वैल्यू पुट करनी है। 28 की घात 3 प्लस कितना माइनस के 15 की घात 3 प्लस माइनस के 13 की घात 3 बराबर 3, ऐसे ही रहा। a की वैल्यू कितनी 28, यानी कि 28, b की वैल्यू कितनी -15, c की वैल्यू कितनी c की वैल्यू जल्दी बोलो सर -13। अच्छे प्यारे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप थोड़ा बेटा कैलकुलेशन कर लेना, वो आएगा 16,380, है ना प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सभी नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, मतलब एक आयत है जिसका ये आपको क्षेत्रफल बता दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक क्या हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये दे रखा है हमें क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल दे रखा है वो ये है 25a² माइनस 35a और प्लस 12, एक द्विघात बहुपद के रूप का है। इसका हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जब आप 25 से 12 की गुणा कराओगे तो देखो 12 पंजे 60, 60 का 0 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, यानी 300 हो गए। अब 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि कितना आए 35 आए। तो देखो 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, 300, 20 प्लस 15 कितने हो गए 35 हो गए, 35 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए 25a² माइनस, ठीक है, अब क्या आएगा 20 प्लस का 15
ए प्लस का 12, 25a² माइनस 20a प्लस माइनस माइनस 15a प्लस के 12। अब ये दो हैं, ये दो हैं, है ना, ये दो मतलब एक टर्म एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये तो यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 कॉमन आएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ए कॉमन है, तो 5 पंजे 25 और एक ए आ गया, माइनस 5 चौक 20, ये आ गया माइनस। हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने, 3 कॉमन ले लिया, 3 पंजे 15, ए बचेगा प्लस माइनस माइनस, 3 चौक 12, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। देखिए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई के हमें व्यंजक प्राप्त हो गए हैं। कैसे, क्योंकि आज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई में होता है, लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है। तो देखो 5a में से 5a दोनों सेम है, इसमें से घट रहा है 4 और इसमें से घट रहा है 3, यानी कि जो हमारी लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 5a माइनस 3 और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई हो जाएगी हमारी कितनी, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4। क्योंकि प्यारे बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है 5a माइनस 4 जो है ना, छोटा है किससे, 5a माइनस 3 से। तो फिर भी गलत, 5a माइनस 3 लंबाई और 5a माइनस 4 क्या हो गई, चौड़ाई, कुछ ज़्यादा घट रहा है ना। तो ये जो है 5a माइनस 3 जो है यहाँ पे इसकी चौड़ाई हो जाती है, क्या हो जाती है, लंबाई हो जाती है। तो ये बड़ा है किससे, इससे बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो इसकी तरफ को साइन कर दिया, ये छोटा है इसलिए ये लंबाई हो गई इसकी। तो ये जो है हमारा फिनिश हो गया। अब प्यारे बच्चों हम करते हैं प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं इसकी। ठीक है, ये क्षेत्रफल का व्यंजक दे दिया है आपको, क्या दे दिया है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। फैक्टर करने इन दोनों की गुणा कराओगे, 35 गुणा 12 करके देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6 और 12 4 एकम 4, वो 12 एकम 12 भारतीय 36, 36 36 और 6 42, 42। अब 42 के कैसे टुकड़े लाने हैं आपको, 13 लाने हैं, कैसे लाने हैं, 13 लेके आने हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2 0 और 2 बन जा 2 0, 2 5 जा जो है कितना हो गया हमारा, 2 5 जा 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 2 से 3 से क्यों कट गया आप सभी जानते हैं, है ना, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है इसका। अब प्यारे बच्चों 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7। हमें ऐसे बनाना है मल्टीप्लाई करके 442 आ जाए, तो इसके जो फैक्टर होंगे 442 से मल्टीप्लाई करके आएगा, बस हमें ये सेट करना है कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो देखो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 4 के साथ में मैं ले लूंगा 7 को, तो 4 सत्ते 28 और 28 में से जब 3 पंजे 15 जाएंगे तो मेरा एग्जैक्ट 13 बचेगा। तो इसके फैक्टर आएंगे 28 माइनस 13, कितने 28 माइनस 13 और 28 15 गुणा कराओगे आएगा 42, क्योंकि ये 442 के ही गुणनखंड थे, है ना। तो ये 35 बाई स्क्वायर, 35 बाई स्क्वायर प्यारे बच्चों, साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे कितना था 28, 28 माइनस 15 और जो है बाई और माइनस के 12 ऐसे ही रहा। और जो बाई है ना प्यारे बच्चों, बाई है ना बाहर आएगा, बाई बाहर आएगा, सॉरी। अब देखिए 35 बाई स्क्वायर प्लस 28 बाई माइनस के 15 बाई, है ना, माइनस के 12, यहाँ कॉमन क्या आएगा, 7 कॉमन आएगा, एक बाई कॉमन आएगा, तो 7 पंजे 35 और एक बाई बचेगा, प्लस 7 चौक 28। यहाँ से बच्चों 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 3, और बाई तो कॉमन नहीं आ सकता, तो 3 पंजे 15 और बाई और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लिया हमने, माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे कितने, प्लस के 4 आ जाएंगे। यहाँ से बाई कॉमन नहीं आ सकता था, केवल 3 ही कॉमन है, 4 भी कॉमन नहीं था, 5 भी कॉमन नहीं था। तो बाई प्लस 4, बाई प्लस 4 और प्यारे बच्चों 7 बाई माइनस 3, 7 बाई माइनस 3।
अब इसको हम किसी फैक्टर पे चेक करेंगे, कैसे, मान लो 1 पे चेक करते हैं। अगर y की वैल्यू 1 हो तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5 और 5 4 हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ 1 पे चेक करो, 1 रखा, 1 में से 3 गया प्यारे बच्चों, 7 7 में से 3 गया, यहाँ 4 बच रहा है। और किन पे 2 पे चेक करो, 5 दूनी 10 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ 2 पे चेक करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए, 14 में से 3 गए होंगे 11, यानी हर हाल में ही छोटे ही आ रहा है। तो हमारा जो होगा यहाँ पे संभावित व्यंजक क्या होंगे, लंबाई और चौड़ाई के, लंबाई और चौड़ाई के संभावित जो व्यंजक होंगे वो होगा, लंबाई होगा 22+4 एंड जो चौड़ाई होगी ना प्यारे बच्चों वो होगी 7/-3, 7/-3। आप इसको बहुत जल्दी से नोट करें और प्रश्न संख्या हम 16 देखेंगे इसकी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए दोस्तों, इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 के घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए, घनाभ के आयतन है ये कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। देखो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई उसमें शामिल होती है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई उसका आयतन होता है। तो उसके रूप का हम बनाकर इसका आंसर दे देंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हमने ये ले लिया 3x² माइनस 12x, यहाँ से क्या कॉमन है, मैक्सिमम 3 कॉमन आता है तो 3 चौक 12, दोनों में से आ रहा है 3, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ x बचेगा 1 माइनस 3 चौक 12, है ना। अब देखो एक टर्म हो गई 3, एक टर्म हो गई x और एक टर्म हो गई x माइनस। अब इनमें से कोई सी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो देखो घनाभ की विमाओं के लिए संभावित व्यंजक है, संभावित व्यंजक 3,3, तथा x माइनस, ये कितना है प्यारे बच्चों 4, x माइनस 4 है। ये है घनाभ की विमाओं के लिए संभावित व्यंजक 3x तथा x माइनस 4 है। अब प्यारे बच्चों यहाँ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसके लिए भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मतलब ऊंचाई निकालनी, तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो लिखो, तो 4 यहाँ कॉमन, 4 यहाँ कॉमन, 4 यहाँ कॉमन, 4 कॉमन ले लिया, के भी कॉमन है, बाई कॉमन यहाँ तक, यहाँ तक है पर यहाँ, अच्छा यहाँ क्या बचा, 4 तिया 12 22² प्लस 4 दूनी 8 22 माइनस 4 पंजे 20 के ऑलरेडी कॉमन है हमारा, ये हमारा 4 के, कितना ये 4 के, 3 पंजे 15, 15 के ऐसे टुकड़े कितने आने हैं, 2 आए, तो ये भी सिंपल है, ये भी तो सिंपल है। 5 माइनस 2 कर लीजिए, 5 दिया 15, सॉरी 5 माइनस 3 कर लो, अब भी 2 ही बचेगा, माइनस 22। अब 4 के ऐसे ही रहेगा, यहाँ जाइए 3/² प्लस 5 बाई माइनस 3 माइनस 5 है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको क्या करना है, 4 के यहाँ से क्या कॉमन है, केवल बाई, तो केवल बाई कॉमन है, तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ एक बाई बचेगा, प्लस प्लस का 5 बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस के साथ में 1 कॉमन है, प्लस का 3 और प्लस का 5, प्लस का 5 है ना। और बच्चों देखिए ये 3 प्लस 5 है ना, 3 प्लस 5 और ये भी कितना है 3 प्लस 5, तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन, ये क्या आ जाएगा हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस का 5 हमारा कॉमन आ गया यहाँ से, और क्या कॉमन आ गया बच्चों, और आ गया बाई माइनस का 1, बस इन सबको इनटू में लिख दो, ये इनटू में है, ये इनटू में लिखा हुआ है ना। तो घनाभ के लिए या घनाभ की विमाओं के लिए संभावित
संभव के लिए संभव या संभावित व्यंजक 4k, 3y+5 तथा y-1 है ना प्यारे बच्चों। आप सभी इसको नोट करेंगे, है ना। और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है प्यारे बच्चों, इसका संपूर्ण हल हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। जय हिंद दोस्तों।